आज कुछ समझदारी के अनुसार कुछ अपने विषयों पर चर्चा करूँगा और वो विषय होगा किसी भी क्षेत्र में सफल कैसे पाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। 24 घंटा का जो समय होता है और इसी 24 घंटा में आपको कितना घंटा सोना है, कितना घंटा अपना नित्य क्रिया करना है, कितना घंटा भोजन करना है और कितना घंटा आपको फ़ोन चलाना है, कितना घंटा पढ़ाई करना है या जो कुछ भी हो, इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम इस बात को आप अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए कि आप जिस क्षेत्र में आप सबसे अधिक समय दीजिएगा, आप उसी क्षेत्र में आगे बढ़िएगा। जिस तरह से आप अपने पढ़ाई का जो सब्जेक्ट है, मैथ है, केमिस्ट्री है, भौतिकी है या और भी कोई विषय हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक हो, दर्शन शास्त्र हो, कोई भी विषय हो, आप जिस विषय पर सबसे ज़्यादा समय दीजिएगा, आप उसी क्षेत्र में इंटेलिजेंट होइएगा, आगे बढ़िएगा, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए हैं, जो भी आपको अपने जीवन में कोई प्राप्त करने के लिए कुछ इच्छा जगी हो, तो आप प्राप्त तभी कर पाइएगा जब तक आप उसमें हर कार्य से अधिक समय दीजिएगा, तभी आप उसमें आगे बढ़िएगा और सफलता पाइएगा। मैथ को आपको स्ट्रॉन्ग करना है और आप भूगोल में समय दे रहे हैं, इतिहास में समय दे रहे हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़िएगा, कभी आप उसमें महारत हासिल नहीं कर पाइएगा। और आज का जो समय चल रहा है, पहले ऐसा लगता था कि आप एक कोई जॉब का तैयारी करिए, उसके साथ साथ कई जॉब का आप एग्ज़ाम दे सकते थे और उसमें रिज़ल्ट भी आता था। लेकिन आज का जो समय है कुछ इस तरह का हो गया कि आप पहले से ही आप जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें पूरा समय दीजिएगा और उसी से जुड़ा हुआ सिलेबस पढ़िएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा और उसमें सफलता पाइएगा। बहुत बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा, बातें करने से तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन बिना मतलब का टाइम पास ही होगा। सीधा सा शब्द मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र से रिलेटेड, उस क्षेत्र में सबसे अधिक समय देना पड़ेगा, तब आप उस क्षेत्र में सफलता पाइएगा। नहीं तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। अंत में एक समय ऐसा आएगा, आपको कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा, 12 घंटा ड्यूटी देना पड़ेगा,
और जितना आप मेहनत करेंगे उतना पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी एक जो योग्यता होनी चाहिए वो नहीं है। और उससे कम समय आप अपने घर पे पढ़ाई पे दीजिएगा। यदि 12 घंटा काम करना हो, सिर्फ आप 6 घंटा कंटिन्यू आप पढ़िएगा तो निस्संदेह आपको कुछ दिन बाद आपको सफलता मिलेगी जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ईमानदारी से आप जो भी काम करिए ईमानदारी से करिए, तन मन पूरा लगा कर करिए। कोई नहीं रोक सकता आपको अपने नौकरी को पाने से, चाहे कोई भी वो नौकरी हो। शुरू में अटपटा तो लगेगा क्योंकि आदत नहीं है, और सत्य तो यही है कि आदत पहले से कुछ होता है। जन्मों जन्मों से जो आदत पड़ी है वो आदत है काम की आदत, क्रोध की आदत, लोभ की आदत, मोह की आदत। ये इतना गहरा आदत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि बहुत सारा चीज़ है। ये जन्मों जन्मों से मतलब कि ये आदत पड़ा हुआ है, और इसमें कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये तो स्वतः हमेशा हावी है ये सब चीज़, और ये हमेशा हावी रहता ही है। और आप कुछ नया करने जाइएगा तो अटपटा लगेगा ही, क्योंकि पहले से आदत है ही नहीं। इसीलिए आदत लगाना पड़ेगा, और एक दिन आप सफल हो जाइएगा। इसीलिए हार न माने, मन में एक संकल्प रखें, जब तक आप जीत न जाएं तब तक हार न माने। शायद प्रारब्ध में ना हो, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति हो, न जाने क्या किस्मत है, वो तो परमात्मा ही जाने। यदि आपकी नौकरी नहीं भी लगती है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का अफसोस ना हो कि आप प्रयास नहीं किए। इस चीज़ का अफसोस ना हो कि आप प्रयास नहीं किए। हाँ, ये मन में ज़रूर है कि यार मैं तो बहुत प्रयास किया लेकिन नौकरी नहीं लग पाई। हाँ, ये अफसोस ना हो, प्रयास नहीं किया। हाँ, गर्व से कहीं हाँ प्रयास किया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आप जीवन में जो भी अपने पढ़ाई में मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, पुरुषार्थ किए हैं, ये कभी विफल नहीं हो सकता है। आपकी जॉब नहीं भी लगेगा तो आप एक अच्छा टीचर ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि आप गहराई से पढ़े हैं। और ऐसे बहुत टीचर हैं, आपको पता भी होगा, बहुत प्रयास किए, नौकरी नहीं लगी, लेकिन आज एक ऐसे टीचर हैं कि उनके सानिध्य में जाके उनके बताए हुए मार्गों पे चलकर लोग अच्छी अच्छी नौकरी, IAS, IPS, PCS, बड़ी से बड़ी नौकरी को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए मेरा कहना है, कभी निराश ना होइए, और आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक बात कहना तो भूल ही गए थे, यदि आपको सच में यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको मन, कर्म, वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करिएगा तब तक वो आपके अंदर वो बल नहीं होगा, वो बल जिसके बदौलत हर क्षेत्र में सफलता पाया जा सकता है। यदि आपको सही में, सच में सफलता चाहिए तो आपको मन, कर्म, वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। और मैं एक आपके मित्र होने के नाते मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ, चाहे इसको प्रार्थना ही आप समझ लीजिए। यदि सच में आपको सफलता चाहिए, किसी भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं,
तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। जिस तरह से किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि पास करना कंपल्सरी है रिजल्ट लाने के लिए, ठीक उसी तरह से आपको सफलता चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हैं तो भाई ये तो पहले ही आप जान लीजिए आप सफल नहीं हो सकते हैं। यदि पिछले प्रारब्ध के अनुसार यदि आपको सफलता मिल भी जाए तो आप एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। हमेशा टेंशन, चिंता, तनाव, बेचैनी, निराशा, क्रोध का तो कोई सीमा ही नहीं होगा। इसीलिए निवेदन है आप ध्यान रखिएगा।